पावर रेंजर्स 2017। जॉर्डन पांचों को बताता है कि वे पांचों ही हैं पावर रेंजर्स और उन्हें रक्षा करनी है जियो क्रिस्टल की और साथ ही पृथ्वी पर बसे जीवन की अगेंस्ट द अपकमिंग क्राइसिस रीटा। पांचों जॉर्डन की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर जॉर्डन उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस में ले जाता है और वो वहाँ पर उन्हें आने वाले खतरे की झलकियां दिखाता है जहाँ पर रीटा ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और वो उन्हें भी तबाह करने वाली है। जॉर्डन पांचों को अपकमिंग टेरर रीटा के बारे में बताता है कि वे जिंदा हो चुकी है और अब वो आ रही है। वह अपने राक्षस गोल्डार को जिंदा करेगी और धरती में छिपे जियो क्रिस्टल को ढूंढ निकालेगी जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन तबाह हो जाएगा। जॉर्डन जेसन को बताता है कि रीटा भी एक पावर रेंजर थी लेकिन वे इविल हो गई और जियो क्रिस्टल की तलाश में उसने सब कुछ तबाह कर दिया और उसे रोकते हुए जॉर्डन खुद भी शहीद हो गया। जॉर्डन जेसन को कहता है कि वह ये रेड रेंजर उसी को टीम को एक साथ लाना होगा और इस दुनिया को बचाना होगा। जेसन जाकर के बाकियों को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी कन्विंस नहीं होते और वे सब अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि रीटा अब जिंदा हो चुकी है और वह गोल्डार को जिंदा करने के लिए सोने की तलाश में है जहाँ पर वो सबको मार करके सोना खा रही है और खा रही है। लेकिन अगले दिन बाकी सारे पावर रेंजर्स इकट्ठा होते हैं और वापस स्पेसशिप जाते हैं। जॉर्डन पांचों को पावर रेंजर्स के रूल्स बताता है कि उन्हें पहचान छुपा कर रखनी होगी और वे इन पावर्स का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए नहीं करेंगे कभी भी और साथ ही साथ वे कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। जॉर्डन उन्हें हेल्प करता है मोर करने में इनटू अ पावर रेंजर बट वे अभी मोर नहीं कर पाते हैं इसीलिए जॉर्डन उनकी ट्रेनिंग विदाउट कवच शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन उन सबको रीटा की आर्मी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि वर्चुअली डिजाइंड होते हैं और बताता है रीटा ने अपनी आर्मी बना ली तो वो होगी अंत की शुरुआत। वह लोग अगले कई दिन ट्रेनिंग करते हुए बताते हैं और साथ ही ट्राई करते हैं मॉक करने में इनटू अ पावर रेंजर लेकिन कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी वो लोग मॉक नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि बिली ने जियो क्रिस्टल को ढूंढ लिया है और साथ ही एंजल ग्रोव शहर से सोना भी धीरे धीरे गायब हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं। अल्फा 5 रेंजर्स को जोर से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वे इस समय पावर जोर से अल्फा 5 पांचों को वापस आने के लिए कहता है कि उन्हें पहले जोर यूज करने से मॉक करना होगा इनटू अ पावर रेंजर लेकिन ज़ेक बिना मॉर्फ किए ही जोर के अंदर जाकर के उसे यूज करने लगता है जिसे कि वह कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह अपने जोर को बाकी के रेंजर्स में क्रैश कर देता है जिससे कि जेसन बहुत गुस्सा हो जाता है और वह ज़ेक से लड़ने लगता है। लेकिन मेनवाइल बिली लड़ाई के बीच में कूद पड़ता है दोनों को छुटाने के लिए और साथ ही साथ वह अपने आप मॉर्फ कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह इस बात से अवेयर होता है कि वह एक पावर रेंजर में मॉर्फ कर चुका है वैसे ही उसका कवच डिसअपियर हो जाता है जिससे कि जॉर्डन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उन्हें बोलता है कि अगर वे लोग मॉर्फ नहीं कर सकते तो वे पावर रेंजर नहीं बन सकते और वह उन सबको वापस अपने अपने घर भेज देता है। वही हमें दूसरी ओर देखने को मिलता है कि जेसन वापस आ रहा होता है जॉर्डन के पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि उन्हें एक लास्ट चांस चाहिए। तभी वो अल्फा 5 को बात करते हुए सुनता है कि रेंजर्स को मॉर्फ करना होगा इनटू अ रेंजर ताकि मॉर्फिन ग्रेड ओपन हो चुके और जॉर्डन अपनी फिजिकल फॉर्म में वापस आ सके जिसे सुनकर ज़ेक बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वह कहता है कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है कि उन्होंने इसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया। जेसन कहता है कि जॉर्डन ये सब सिर्फ अपने भले के लिए कर रहा था और ये सब कुछ एक झूठ है। जेसन स्पेसशिप से बाहर चला जाता है और उन सबको पीछे छोड़ देता है। वहीं हमें दूसरी ओर देखने को मिलता है कि रीटा एक सोने की दुकान में जाती है। वह सोना खा करके ठीक होती है और अपना वेपन तैयार करती है और साथ ही वहाँ पर सब कुछ तबाह कर देती है। वही हमें देखने को मिलता है ऑन द सेम नाइट पांचों ग्रुप मेंबर्स अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं और वे अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात रीटा ट्रिनिटी पर अटैक कर देती है और वह ट्रेनिंग को बाकी मेंबर्स को लाने के लिए भेजती है। बाकी सब लोग डरे हुए होते हैं लेकिन जेसन सबको मोटिवेट करता है और उन्हें एक साथ रीटा के अगेंस्ट जंग में इन्वाइट करता है। सभी जेसन की बातों से मोटिवेट होकर के जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और रीटा के पास जाते हैं। रीटा उन सबको बड़ी ही इजीली हरा देती है और उन्हें पकड़ के बंदी बना लेती है। वह उनसे जियो क्रिस्टल की लोकेशन पूछती है और जब वे पांचों में से एक मेंबर को मारने वाली होती है तभी बिली जियो क्रिस्टल की एग्जैक्ट लोकेशन रीटा को बता देता है। बदले में रीटा
बिली को मार देती है जॉर्डन के लिए एक मैसेज के तौर पर। बाकी सभी पावर रेंजर्स मरे हुए बिली को जॉर्डन के पास ले जाते हैं ताकि वह उसे जिंदा कर सके। जॉर्डन सबको बताता है कि वो बिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, जिससे कि बाकी के पावर रेंजर्स की होकर एक साथ हो जाते हैं और तभी मॉर्फिन ग्रेड ओपन हो जाता है। अल्फा 5 जॉर्डन को रिस्टोर होने के लिए कहता है टू अ फिजिकल फॉर्म, लेकिन जॉर्डन बिली को जिंदा कर देता है और साथ ही वह अपनी फिजिकल फॉर्म को हमेशा के लिए त्याग देता है। इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने के बाद पांचों रेंजर्स एक साथ मॉर्फ करते हैं और वे जाते हैं रीटा के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रीटा ने अपनी डीज की आर्मी को तैयार कर लिया है और पांचों पावर रेंजर सबसे पहले डीज की सेना से लड़ते हैं। जहाँ पर वे जब डीज की सेना को हराते हैं तब रीटा अपने गोल्डार को जिंदा कर चुकी होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा राक्षस होता है। रीटा पूरे शहर को तबाह करने के लिए निकल जाती है और गोल्डार से लड़ने के लिए पांचों पावर रेंजर्स अपने अपने जोर्ड में बैठ कर निकल पड़ते हैं गोल्डार को हराने के लिए। पांचों पावर रेंजर्स अपने अपने जोर्ड के थ्रू अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं गोल्डार को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वे गोल्डार को हराने में असफल रहते हैं। गोल्डार पांचों जोर्ड्स को एक साथ खत्म करने लगता है, तभी पांचों जोर्ड्स एकदम से जमीन की गहराई में चले जाते हैं और एक मेगाजोर्ड की फॉर्म में जमीन के अंदर से निकलते हैं, जिससे कि नाराज होकर रीटा भी अपने गोल्डार के अंदर समा जाती है ताकि गोल्डार की ताकत को और बढ़ाया जा सके। पांचों रेंजर्स जब फर्स्ट टाइम मेगाजोर्ड को चलाते हैं तो वे पहले कदम पे ही गिर पड़ते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के दोबारा खड़े होते हैं और गोल्डार के अगेंस्ट लड़ना शुरू करते हैं। पांचों पावर रेंजर्स मेगाजोर्ड के अंदर गोल्डार को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डार भी अपना सुपर पावर वेपन निकाल लेता है। गोल्डार अपने सुपर वेपन से मेगाजोर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगाजोर्ड में मौजूद पावर रेंजर्स गोल्डार को सुपर लेग सिटी की सैर करवाते हैं और उसे पटकने के बाद अपनी तलवारें निकाल के उसके सीने में भोंकते हैं, जिससे कि गोल्डार मर जाता है और रीटा गोल्डार से बाहर निकल जाती है। रीटा उन्हें बताती है कि वह जियो क्रिस्टल की तलाश में आए थे और बाकी भी आएंगे, और रीटा मेगाजोर्ड को मारने की कोशिश करती है, जिससे कि बचने के लिए मेगाजोर्ड में मौजूद पावर रेंजर्स उसे एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे कि रीटा स्पेस में खो जाती है और स्पेस में पहुंचकर वह मर जाती है। रीटा को हराने के बाद पावर रेंजर्स मेगाजोर्ड के अंदर नाचने लगते हैं और वे शहर के सुपर हीरोज बन जाते हैं। तभी पावर रेंजर्स अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसी के साथ साथ कहानी का अंत हो जाता है।